हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो मैं आपको समझाने वाली हूँ उसके पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो फटाफट क्या करना है आपको, आप चाहे जहां भी बैठे हो, मैदान में हो, रूम में हो, स्कूल में हो, जहां भी हो, फटाफट फट अपने चारों ओर एक निगाह घुमा लो। और जैसे ही चारों ओर निगाह घुमा लोगे, जो जो भी चीज आपको मिलती है, जो भी चीज दिखती है, वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख डालो। लिख लिया? ठीक है। तो अब आपने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। जैसे मेरे आसपास ही बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं मेरे आसपास पंखा है, कपबोर्ड है, कंप्यूटर है, फिर एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मेरे आसपास हैं। तो इन सभी चीजों से, इन सभी, तुम भी अभी अपनी नजर देखोगे, आसपास डालोगे, तो बहुत सारी चीजें हमको दिखती हैं। तो ये सब चीजें, चाहे बहुत सारी, देखो क्या होते हैं, नदी नाले होते हैं, पहाड़ होते हैं, टीले होते हैं, नदियां होती हैं, पेड़ होते हैं, बहुत सारे हमारे आसपास प्राणी होते हैं। और एक चीज क्या होती है हमारे आसपास, जो हमारे हमेशा चारों ओर होती है, हमें आंखों से दिखती नहीं है। फटाफट बताओ कौन सी चीज है वो। हाँ, बिल्कुल, वो क्या होती है? हवा। तो हमारे आसपास जितनी चीजें हैं, चाहे फिर वो जानवर हो, चाहे पंछी हो, या कोई पत्थर हो, जो भी चीजें हो, इन सबको मिलाकर हम जो चीज बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिसर। क्या कहते हैं? परिसर। यानी हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हमको दिखती हैं, वो सब मिलाकर क्या बनता है? हमारा परिसर। और यही हमारी बुक का नाम है, परिसर अभ्यास। क्या नाम है हमारी बुक का? परिसर अभ्यास। यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, मैं आपको आपको साइड में इसका फोटो लगा दूंगी। तो अब आपको सीधा दिख रहा है ना? क्या नाम है हमारी बुक का? परिसर अध्ययन। तो कक्षा तीसरी की बुक का नाम है परिसर अध्ययन। परिसर अर्थात हमारे आसपास, और अध्ययन अर्थात अभ्यास। तो इस बुक में हम हमारे परिसर की सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम परिसर किसे कहते हैं, आप सबको समझ में आ गया। तो परिसर अभ्यास के में जो पहला पार्ट है, हमारे आसपास, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे आसपास क्या क्या है, अभी हमने जिक्र किया था इसके थोड़ी देर पहले। तो इस जो हमारे आसपास जितनी भी परिसर की चीजें हैं, वो सब हमारा क्या कहलाता है? परिसर। अब तुम तुम कहाँ पर हो? इसी भाग में हो ना? तो तुम भी एक परिसर का हिस्सा हो, हमारे परिसर का एक भाग हो। तो आपको समझ गया परिसर यानी क्या? समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं परिसर में जो चीजें होती हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो ये जो 5 फर्क की वजह से हमारे परिसर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। आप समझ रहे हो? इन 5 लक्षणों की वजह से जो भी चीज, जितनी भी वस्तुएं हमारे परिसर में पाई जाती हैं, परिसर यानी क्या, मैंने शुरू में ही समझाया आपको, वो जितनी भी चीजें पाई जाती है, इन 5 की वजह से वो दोनों भिन्न होती हैं। और जब ये दोनों भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? सजीव, निर्जीव। एक यानी हमारे परिसर में जितनी चीजें हैं, उसका एक भाग है सजीव और दूसरा भाग है निर्जीव। सजीव अलग है और निर्जीव अलग है। तो ये सजीव और निर्जीव वस्तुओं को, सजीव और निर्जीव को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है? परिसर बनता है। और उनमें से अब तुमको ये खुद सोचना है, अपने आसपास को देखकर, कि हमारे परिसर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें ये पांचों बातें पाई जाती हैं। तो ये सभी पांचों बातें जिन में होती है, हमारे परिसर के जिन घटकों में होती है, वो क्या कहलाते हैं? सजीव। और ये 5 बातें हमारे आसपास के जिन चीजों में नहीं होगी, वो क्या कहलाती हैं? निर्जीव। सजीव और निर्जीव पहचानना है, कौन से घटक, हमारे परिसर के कौन से घटक सजीव होंगे, जिसमें ये 5 बातें होंगी। ये 5 बातें होंगी। समझ में आ गया?
परिसर में पाए जाने वाले घटकों में वे कौन सी 5 भिन्नताएं हैं जिससे सजीव और निर्जीव अलग पहचाने जाते हैं, यह जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार बताऊंगी मैं, तो अगले वीडियो को ज़रूर देखना। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत सारी जो भी आपके प्रश्न होंगे आप मुझसे कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हो, मैं आपको उनका उत्तर जरूर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने पढ़ा हमारे आसपास परिसर किसे कहते हैं, और परिसर के जो 2 घटक होते हैं, सजीव और निर्जीव, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस सजीव के भी 2 घटक होते हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बाय बाय, टाटा।